हेलो जी, राम राम। स्वागत है थारा एक और ब्लॉग में। और आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ हो गए। तो जी काम कुम कर लिया है और सुबह के बज रहे हैं 10:30। अरे हम कहीं जान की तैयारी कर रहे हैं। ये देखो इनके पापा मोटरसाइकिल साफ करने लग रहे हैं और आप भी आ जाओ मेरे साथ, मिलते हैं फिर वहाँ पर जहाँ हम जा रहे हैं। राम राम तक कर दो एक बार। राम राम जी सब सारे। जाना तो ज़्यादा दूर ना था, पर ये नहीं बोले मैं बाइक लेकर चल लूँगा। और मैं कह रही थी हेलमेट क्यों नहीं लेकर आए। और गाय की रोटी ले आए थे हमारे, ये जी चल पड़े। हाँ अच्छा, ये डाल दी है गाय की रोटी हमने यहाँ पर। ये ड्राम रख रखे हैं और दोपहर में आया कर इन ड्राम में खाली करने वाले दूसरा वाले, तो दोपहर के ले गए। तो जी अब हम पहुँच गए। हाँ ये देखो, पता चल गया होगा आपको भी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आए हैं। और यहाँ पर पर्ची कटेगी। पर्ची काटने वाली गुड़िया अभी अंदर जा रही है, काम चल रहा है। बोल कर गई है कि अभी 2 मिनट के बाद आऊँगी। आ रही है इन बैठ के थारे अंकल। मैं तो इग्नोर सा कर रही थी, मैं कहा चल कोई ना, फिर दिखाऊँगे। तो कल इन अपॉइंटमेंट ले ली और कल फिर टाइम दे गए थे 11 बजे का। और बोला चल कुछ ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाएगी, चल चलेंगे दिखा के लाऊं। और ये देखो इधर गणपति जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ गणपति जी की तस्वीर रखी हुई है इन्होंने डॉक्टर साहब। और यहाँ पर पोस्टर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चों का खेल भी है, किसी के साथ बच्चा हो तो भाई ये आ गया मेरा नंबर। पहले एक पेशेंट और था और डॉक्टर साहब पूछ रहे थे मेरे से दिक्कत क्या है। तो मैंने इनको डॉक्टर साहब को अपनी प्रॉब्लम बताई था। डॉक्टर साहब ने ये फ़ोटो सी ली है और ये जो नीचे पीला पीला येलो दिख रहा है ना, ये मैंने एक दांत लगवा रखी है, उसकी वजह से है। और ये डॉक्टर साहब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आपने जो कैप लगवा रखी है ये इसको कितने दिन हो गए। तो मैं इनको बता रही थी कि मेरे को ऐसे इतना टाइम हो गया। तो कह रहे आपने जो कैप लगवा रखी है इसके अंदर आपका गैप रह रहा है। भाई सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे। डॉक्टर साहब का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत पसंद आ रहे थे। इतने अच्छे तरीके से समझा रहे थे, बहुत ही पसंद आए। ये देखो ये आप खुद ही सुनो। और एक परमानेंट कैप जिसके मार्जिन अच्छे हो वो लगवाना, ठीक है। ये परमानेंट सोल्यूशन होगा, क्योंकि जब तक मार्जिन ओपन रहेगा खाना जाने का हमेशा चांस रहेगा। आज नहीं करना, और जब तक आप ये नहीं करा रहे हो तब तक आपको इस एरिया को क्लीन रखना है। गुनगुने पानी में नमक डाल के ठंडा करते रहो और ट्यूब में आपको दे रही हूँ उससे मसाज करते रहो। ठीक है डॉक्टर ताकि नीचे की तरफ दबाना है, अच्छा ना, ताकि मसूड़ा दांत के ऊपर वापस छिप जाए। ये 2 चीज़ें करने से टेम्पोरेरी आपको इस वाली कैप का इधर का सरफेस देखो और इसी कैप का इधर, दोनों में अंतर है ना। उधर का मार्जिन पूरा बंद। मैंने अभी एक्सरे नहीं किया है क्योंकि आपको कैप उनसे चेंज कराना है तो उस समय करा लेना। जिस समय भी ट्रीटमेंट करें उसी समय के पहले का एक्सरे तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उसी समय की सिचुएशन हमको पता होती है। मानो मैं आज एक्सरे करूँ और 2 महीने के बाद ट्रीटमेंट करूँ तो कंडीशन बदल जाएगी, फिर मुझे रिपीट करना है ना। तो अगर आपका यही गोल है कि भाई चेंज कराना है, आप कहीं से भी चेंज कराएं पर इस कैप को चेंज करा लें ताकि लॉन्ग टर्म आपका दांत अच्छा बना। ठीक है ना। बस पैसे के हिसाब से चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है। अगर आप अपने अभी दांतों को देखो, फिलहाल जो आप स्माइल करते हैं आपके वो 2 दांत अलग पता चलते हैं। आप नहीं जाए लंबा तो नहीं, मैं ऐसे कहूँगी आपके दांत दुखा बड़े थोड़े से, इसलिए स्माइल करेक्शन की जरूरत है। लेकिन इन दोनों का शेड बहुत चेंज है, मतलब बिल्कुल वाइट है, अलग से 2 चमकते हैं ना। आपने अगर देखा होगा, इसको फोकस करोगे तो शेड का ऐसा नहीं होता कि शेड बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो 19-20 का अंतर रहता है। जिरकोनिया पे जाते तो शायद इतना शेड का चेंज नहीं पता चलता। ये अंतर होता है, बिल्कुल सीट मिलती है ना। जो भी आप चीज़ सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से। एनीवेज जिरकोनिया छोड़ दी, अगर आप PFM पे ही जाए तो PFM को भी सही बनवाएं। शेड एक चीज़ हो गई, देखना एक चीज़ हो गई, पर हेल्दी होना दूसरी चीज़ हो गई। तो अगर आप शेड से आपको कोई दिक्कत नहीं है, मानो आपको लगता है कि ये शेड भी मेरे लिए उनके हैं, तो उसको हेल्दी बनाएं। ऐसे हवाबाजी तो मसूड़ा ऐसे उठ जा रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्जिन प्रॉपर बना के फिर दोबारा दूसरी कैप का नाप लेके लैप हो जाएगा। फिर दूसरी कैप आएगी, उसको हम चेक करेंगे कि कहीं से फिर से कोई मार्जिन ओपन तो नहीं है। सब ठीक होगा तो फिर वो लगाएंगे। ये ऑपरेशन की वजह से तो नहीं खुल जा रहा है ये मसूड़ा? नहीं, ऑपरेशन तो बिल्कुल जड़ का होता है ना। नहीं, ये मसूड़ा कट था। नहीं, मसूड़ा तो और कोई ऑप्शन नहीं।
करवा लो चेंज, उसमें नाक में रोक और कोई ऑप्शन नहीं, करवा लो चेंज। उसमें नाक में रोक भी नहीं। फिलहाल कोई तो नहीं। क्या नाम है आपका? सजन ऐसे डबल जे कोर लगाऊं, कोर वैसे 17 में लगा कर क्योंकि ना। और यहाँ पर ये देखो डॉक्टर साहब फिर से दोबारा से समझा रहे हैं इनके ऊपर, दांतों के ऊपर देखो फिर से समझा रहे हैं कि ऐसे ऐसे मसाज करनी है। बहुत अच्छे लगे मेरे को, डॉक्टर साहब का नेचर भी बहुत अच्छा लगा। हो जाएगी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी है जब तक आप गैप चेंज दें, ठीक है ना। और कोई डाउट है तो यही मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर दिया, आप मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये हम डॉक्टर के था आ गए थे और दिखाया है दांत, डॉक्टर ने दवाई दी है दांत का लगाने की, मसूड़ा ऊपर बता रहे थे कि भाई मसूड़ा ऊपर है हो रहा है आपका, मैंने वो लगवाई थी इसके ऊपर कैप। तो फिर डॉक्टर ने वो दवाई दी है और ऐसे ऐसे मसाज करने की बोली है। गैप है, जो कैप लगवा रखे है ना इसमें गैप है, इस करके ना इस दांत में से खून ज़्यादा आ रहा है। और तो उन्होंने कहा है कि भाई आप पहले तो 1 हफ्ते के लिए इसको दवाई से मसाज करो और 1 मिनट के लिए नीचे की तरफ करो, हो सके ये गैप भर जाए। तो जो दवाई लिखी थी डॉक्टर साहब ने वो दवाई ले आए थे, एक ट्यूब लिखी थी और गर्म पानी में नमक डालकर उसके कुल्ले करने बताए। थैंक यू जी मुझसे मिलने आने के लिए, और मैंने उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। इतना अपना और अपनों का रखना ध्यान, और हमारी तरफ से आप सभी को राम राम।